जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रवीण अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इसमें दोनों का ही कल्याण है। तो बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे वो आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपके सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा रहे हैं। यकीनन संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे अनंत कृपा गुरु जी महाराज की हो रही है और घर बैठे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। हमारे कष्ट दूर हो रहे हैं, रोग दूर हो रहे हैं और ना जाने गुरुजी महाराज के कितने आशीर्वाद से हम ब्लेस हो रहे हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप के बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं प्रवीण अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स गुरु जी की मुझ पे, मेरे परिवार पे रही है। संगत जी, जीवन में मैंने कभी गुरु नहीं बनाए और ना ही मेरी फैमिली में से किसी ने बनाए। मेरे फादर हमेशा बाबाओं के, संतों के अगेंस्ट ही रहे हैं। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके बच्चे या उनकी वाइफ गुरुजी में विश्वास करे या कोई गुरु बनाए या कोई संत बनाए। तो शुरू से ही संगत जी मेरी फैमिली जो थी साधु संत और बाबाओं के अगेंस्ट ही थी। तो इसी वजह से मेरी मदर ने या हमने कभी गुरु नहीं बनाए। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद ये एहसास हुआ कि जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। उसका कारण, उसका रीज़न ये है कि अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तो हमारी सगति नहीं होगी। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तो हम भव सागर नहीं तर पाएंगे, या हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे तो हमारे जीवन में हमारा कल्याण कौन करेगा, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हमें मार्ग कौन दिखाएगा। तो इसीलिए साथ संगत जी, जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु की प्राप्ति हमें जब ही हो सकती है जब हम पूर्ण समर्पण गुरु जी को करते हैं या गुरु जी के बताए हुए निर्देश पे चलते हैं। संगत जी, मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स हो गए या फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने गुरु बना रखे हैं। संगत जी, किसी का हरिद्वार में गुरु बने हुए हैं, किसी के वृंदावन में बने हुए हैं, किसी के कहीं, किसी के कहीं, हर किसी का गुरु जी बने ही बने हुए हैं। बट संगत जी, समर्पण किसी का नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी अपने गुरुजी से जुड़ने से पहले की जर्नी शेयर करता हूँ। संगत जी, मेरे फ्रेंड की नई नई शादी हुई थी और उसकी फैमिली बहुत धार्मिक थी। उन्होंने वृंदावन में गौरी शंकर आचार्य जी गुरुजी महाराज हैं, उनको गुरु मान रखा था। और संगत जी, हमेशा से ही उन्होंने उनके दिए हुए निर्देश का पालन किया। और उन्होंने जब मेरे फ्रेंड की शादी की तो गुरुजी के आशीर्वाद से करी। तो वो लोग मुझे भी अक्सर गुरुजी के बारे में बोला करते थे, बट मेरी फैमिली अलग टाइप की थी तो मैं कभी गुरुजी से नहीं जुड़ा।
तो जब संगत जी मेरे फ्रेंड की शादी हुई और मैं उनके घर गया तो मैंने प्रथम दर्शन उनके यहाँ उनके गुरु के किए। मैं सत्कार सबका करता हूँ और मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने कहा कि तुमने कोई गुरु बनाए हैं? मैंने कहा अभी मैंने कोई गुरु नहीं बनाए हैं और अभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं है गुरु बनाने के लिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आने वाला समय तुम्हें संपूर्ण गुरु की प्राप्ति होने वाली है। ये उनका आशीर्वाद था। मैंने मन में सोचा कि मैंने कभी गुरु के बारे में सोचा नहीं है, मैंने कभी गुरु बनाने नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने नहीं बनाए। तो मुझे पूर्ण गुरु की प्राप्ति कैसे हो सकती है और संपूर्ण गुरु कैसे प्राप्त होंगे? तो मेरे को उस समय इस बात को मैंने अनसुना, अनदेखा कहा। मैंने कहा जी धन्यवाद, मैंने उस समय उन गुरुजी का प्रकट किया। कुछ समय बाद संगत जी मैंने सुना था कि गुरु जो होते हैं वो आपको मार्ग दिखाते हैं। तो संगत जी कुछ टाइम बाद मेरे जो फ्रेंड था उसकी वाइफ में उसमें थोड़ी-सी अनबन होनी शुरू हुई। जब वो अनबन होनी शुरू हुई तो मेरा फ्रेंड अपनी वाइफ की थोड़ी-सी बातें मुझसे शेयर किया करता था और वो मुझे अक्सर बोलता था कि ऐसे होता है, मम्मी से झगड़ा करती है, ये है, वो है, सुनती नहीं है। तो संगत जी मुझे यही लगता था कि जब आपने गुरु बनाए हैं और गुरु के निर्देश पे आप चल रहे हो तो फिर शिकायतें क्यों? भई गुरु का तो काम मार्गदर्शन करना ही होता है। तो उस टाइम मेरा और विश्वास गुरुजी पे से जो उनके गुरुजी थे वो हट गया। इस तरीके से संगत जी मैं जो है मतलब इस चीज़ को आई गई करके मतलब मैंने सोचा कि आई और गई। लेकिन संगत जी एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि कभी गुरुओं की गलती नहीं होती, गलती हमेशा संगतों की होती है, शिष्य की होती है कि वही अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके दिए हुए निर्देश पे नहीं चलते। बट जो गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया था उनके गुरुजी ने, वो बहुत जल्द संगत जी सच होने वाला था। संगत जी समय बीतता रहा और जैसे मैंने आपको बताया विश्वास नहीं था और आज भी संगत जी मैं देखता हूँ कि बहुतों के गुरु बने हुए हैं लेकिन समर्पण नहीं है। गुरुजी सब करते हैं बट गुरुजी में कोई विश्वास नहीं करता, उनके बताए हुए मार्ग पे कोई नहीं चलता है। मैंने देखा है संगत जी। तो ऐसे ही संगत जी मैं ऑफ़िस में था अपने और ऑफ़िस में मैंने देखा कि जो हमारे गुरुजी महाराज हैं उनके बहुत स्वरूप जो बड़े-बड़े जो स्वरूप हैं वो संगत जी ऑफ़िस में आ रहे हैं और कम से कम 5 स्वरूप थे वो और काफ़ी बड़े-बड़े सुंदर चोलों में और सुंदर लाइटिंग वग़ैरह लगी हुई आ रहे थे। तो जो लेकर आ रहा था गुरुजी महाराज के स्वरूप, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये किसने मंगवाए हैं? तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सीए हैं उन्होंने ये मंगवाए हैं। तो मैंने कहा सर ने क्यों मंगवाए हैं? तो मैंने कहा ठीक है भाई होंगे इनके कोई जानने वाले, क्योंकि हमारे गुरुजी कभी भी मैंने भगवा चोले में देखे ही नहीं, तो मुझे लगा ही नहीं वो गुरुजी हैं। बाकी उस जो ये लेकर आ रहा था गुरुजी का स्वरूप उसने बताया कि ये गुरुजी का स्वरूप है और उन्होंने मंगवाया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी उसके बाद वो जो गुरुजी महाराज के स्वरूप थे वो ऑफिस में लगने हर जगह शुरू हो गए और सुबह मॉर्निंग में गुरुजी का मंत्र जाप चलना शुरू हो गया। तो मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मैं पूछूं कि ये कौन है और ये मंत्र जाप पहले कभी नहीं चला, अब क्यों चलने लगा? तो संगत जी मैंने सीधे सर से ही पूछा। मैंने कहा सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। तो उन्होंने बोला बोलो। तो मैंने कहा सर ये जो है ये कौन है? तो उन्होंने बोला तुम नहीं जानते? मैंने कहा सर मैं बिल्कुल नहीं जानता, तुमने सुना भी नहीं है, सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा। मैंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल ना इनके बारे में सुना ना सोशल मीडिया में देखा, ये कौन है? तो आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, उन्होंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के ये कहा मेरे बॉस ने कि गुरुजी ये बात तो बिल्कुल सत्य सिद्ध साबित होती है, जिसको आप जोड़ना चाहते हो वही आपके चरणों से लगता है, जिस पे आपकी कृपा ब्लेसिंग्स होती है वही आपके दरआम आपके दरबार तक आता है। ये बात मेरे बॉस ने गुरुजी से कही और मेरे से कही।
अब संगत जी मैं बड़ा हैरान। तब मेरे बॉस ने मुझे गुरुजी के बारे में डिटेल में चीज़ें बतानी शुरू करी। अब संगत जी मैंने जब डिटेल में वो सारी चीज़ें सुनी, मैं बड़ा हैरान। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा तो कभी नहीं होता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अच्छा संगत जी उस टाइम मेरी जो मदर थी वो कैंसर पीड़ित थी, तो हम उनका ट्रीटमेंट चला ही रहे थे सर गंगाराम हॉस्पिटल से। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, तो उन्होंने कहा भाई पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ऐसी कैसे पॉसिबल है कि भाई आप जो है मतलब वहाँ लंगर प्रसाद खाने से बीमारियाँ दूर होती है। अब संगत जी क्या हुआ कि मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं अपनी मदर को वहाँ ले जाना चाहूँगा। संगत जी मैंने अपनी मदर को वहाँ ले जाना शुरू कर दिया, बॉस से एड्रेस वगैरह लिया और संगत जी मैंने अपनी मदर को वहाँ ले जाना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरिकल, बिल्कुल मेरिकल था संगत जी, बहुत बड़ा मेरिकल था मेरी लाइफ का। मेरी मदर का जो भी संगत जी ट्रीटमेंट था सब ओके ओके, और जो भी उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी वो बिल्कुल ओके थी। मेरी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था और आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी वो बिल्कुल पूरी तरीके से रिकवर हो गया। मेरी अब मैं खुशी इस चीज़ पे मनाऊं कि मेरी माँ ने वो जंग जीत ली, या मैं खुशी इस चीज़ पे मनाऊं कि ये सब गुरुजी ने किया है। बड़ा समझना उस चीज़ के लिए मुश्किल हो रहा था संगत जी। या एक तरफ दुविधा ये थी कि ये तो डॉक्टर्स ने किया है, बट संगत जी मुझे ये सब बहुत दुविधा हो रही थी, मैं नहीं समझ पा रहा था। फिर संगत जी मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे आप जो है एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप दे दो, मैं देखना चाहता हूँ कि ये सच है कि झूठ है। मेरे बॉस ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और स्वरूप लेने के बाद संगत जी मैंने अपने घर के मंदिर में रखा, क्योंकि मैं संगत जी इस चीज़ को ये समझ लीजिए या तो जांचना चाहता था या परखना चाहता था। वो कहते हैं ना इंसान बुद्धिहीन मूर्ख, और वो मूर्खता मैंने करी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के मेरे घर में आने से मेरे घर का वातावरण ही चेंज हो गया। संगत जी ऐसा लगने लगा जैसे मानो घर में एक नया सवेरा हुआ है। सूरज तो रोज निकलता था लेकिन उसकी किरण कभी समझ नहीं आती थी, लेकिन अब सूरज ऐसा निकलने लग गया कि घर में उजाला ही उजाला होने लग गया। मेरी माँ पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई संगत जी। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, बहन के लिए भी प्रॉब्लम्स थी, उसके ससुराल में भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं थी, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हुई क्योंकि वो भी गुरुजी को मानने लगी। मेरे फादर को बहुत एतराज़ था गुरुजी के आने पे, बट मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद मेरे फादर भी गुरुजी का सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगे। तो ये वो चमत्कार थे मेरी लाइफ के संगत जी जिसको मैंने कभी नहीं सोचा था। हालांकि मेरे फादर कभी गुरुजी पे बिलीव नहीं करते थे, चाहे कोई भी गुरुजी हो, लेकिन इन गुरुजी को देख के मेरे फादर को भी संगत जी उन पे विश्वास करने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि गुरुजी के इतने चमत्कार थे। संगत जी मैंने अपनी मदर को कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप जो ठीक हुए हो वो गुरुजी के बड़े मंदिर से ही ठीक हुए हो। मेरी मदर कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो लंगर करने के बाद मुझ में अलग सी एनर्जी, अलग सी ही शक्ति होती थी। इस तरीके से संगत जी हमारी जर्नी गुरुजी के साथ धीरे धीरे शुरू होने लगी। संगत जी मुझे जो था पेट में पथरी की प्रॉब्लम्स थी, और उस टाइम पे संगत जी जब मुझे पता चला कि मेरे पेट में पथरी है, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मुझे बोला हुआ था, बट मैं नहीं चाहता था ऑपरेशन कराना। तो ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिसिन्स लेता था, बट गुरुजी के लंगर प्रसाद चाय प्रसाद मात्र से ही मैं ठीक हो गया। वो पथरी कब टॉयलेट के माध्यम से निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। तो संगत जी ये सब चीज़ें वो हैं जो गुरुजी ने जीवन में करी। गुरुजी ने सबसे पहले हमें हेल्थी ब्लेस करी, और हमें इस समय किसी पे विश्वास नहीं है, सिर्फ हम गुरुजी पे विश्वास करते हैं। हम कहीं नहीं जाते, हम सिर्फ बड़े मंदिर जाते हैं। संगत जी
3 बार मैं एम्पायर स्टेट भी गया हुआ हूँ। एम्पायर स्टेट में वो पॉजिटिविटी फ़ील होती है, और जैसे-जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ, जैसे-जैसे मुझे गुरुजी के बारे में पता चलता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं और मैं गुरुजी के चरणों में हूँ। और वही जब गुरुजी महाराज फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, संगत बिठाया करते थे, उसी तरीके का मुझे एहसास होता है। कितनी बार मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपके दिव्य दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से अपने दर्शन भी करवाए, और संगत जी मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझता हूँ। संगत जी मेरी शादी नहीं हुई, और मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि लाइफ में मैं कुछ बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँ। जब मैं लाइफ में पूरी तरीके से सक्सेस हो जाऊँ, सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं शादी करूँ। और देखिए संगत जी आज मेरी उम्र 28-29 साल की है, और गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स से संगत जी एक ऐसे घर में मेरा रिश्ता हुआ जो गुरुजी परिवार की संगत में ही आते हैं। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। मैंने बिलीव नहीं किया था संगत जी कि वो लोग गुरुजी को इतना मानते हैं। जब हम उनके घर लड़की देखने गए, तब संगत जी हमने वहाँ गुरुजी के स्वरूप देखे, और जब उन्हें भी पता चला कि हम भी गुरुजी को मानते हैं, तो देखिए संगत जी कैसा गुरुजी ने मेल मिलाया कि गुरु परिवार की संगत को गुरुजी अपने से कहीं अलग होने ही नहीं देते। तब से संगत जी मेरा, मेरे फादर का, मेरी मदर का, हम सभी का बिलीव गुरुजी में बहुत ज़्यादा बढ़ा। हम सभी गुरुजी को बहुत मानते हैं, बहुत विश्वास है हमारा हमारे गुरुजी के प्रति। मेरी बहन की ससुराल में कुछ चीज़ें उतल-पुतल थी, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हुई। गुरुजी शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। गुरुजी ब्लेसिंग्स आशीर्वाद के साथ ही साथ आपको भवसागर तारते भी हैं। अगर आप संगत जी मैं तो यही कहूँगा, अगर पूरी श्रद्धा और शिद्दत से आप गुरुजी को समर्पण करते हैं, तो आपके अनेकों कष्ट, अनेकों दुख, अनेकों रोग दूर होते हैं। अनेकों ब्लेसिंग्स आपको गुरुजी की मिलती है। बिलीव कीजिए साथ संगत जी कि आप जन्म जन्मांतरों से बुरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। मुझे नहीं पता जीवन में कितने बुरे माड़े कर्म हमने किए होंगे, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद वो सारे दूर होते ही चले जा रहे हैं। संगत जी आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं चिंता मुक्त हूँ, टेंशन फ्री हूँ। मेरी फैमिली में हर कोई टेंशन फ्री है। संगत जी मेरी मदर इतनी टेंशन स्ट्रेस में रहती थी अपनी बीमारी को लेके, लेकिन आज वो भी मुक्त है। मेरे फादर भी चिंता मुक्त हैं। हमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास गुरुजी महाराज हैं। हमें जो संभाले हुए हैं, हम पे जो अपनी कृपा बरसाए हुए हैं, हमें जो अपनी ब्लेसिंग से नवाज रहे हैं, हमारी जो भी परेशानी संकट है उसे दूर कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हमारे पास गुरुजी महाराज हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत आपका शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना। अपनी संगत के रूप में चुनने का, अपनी ब्लेसिंग्स देने का, अपनी कृपा बरसाने का, अपने चरणों से जोड़ने का, और अपनी संगत के रूप में चुनने का। ये सच है साथ संगत जी कि बिन गुरु के आप उनके दरबार तो क्या आप उनको देख तक नहीं सकते। जहाँ पे गुरु कृपा होगी वहाँ पे गुरु जी आपको साथ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं, ऐसी उनकी कृपा है, ऐसी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और ऐसा ही उनका प्रेम है। तो प्लीज़ साथ संगत जी मैं यही कहूँगा आपसे कि पूर्ण समर्पण अपने गुरु को कीजिए। कहीं भी आप रहें, सिर्फ एक ही गुरु को माने। मैं ये नहीं कहूँगा इन गुरु को ही आप माने, जो भी आपके जीवन में गुरु हैं सिर्फ आप उनको ही गुरु के रूप में माने। अपने गुरु को आप किसी भी रूप में पूजें, किसी भी रूप में माने, लेकिन गुरु एक आपके जीवन का मार्ग है जो आपके जीवन में अंधकार से बाहर निकाल के आपको रोशनी की तरफ ले जाता है। हमारे सारे दुखों को, हमारी सारी विपदाओं को, हमारे सारे लोगों को गुरुजी महाराज दूर करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी के लंगर प्रसाद में वो शक्ति, वो
ब्लेसिंग्स है जो आपके ना जाने कितने रोगों को दूर करती है, आपको खुद भी नहीं पता। गुरु जी के हर जगह सत्संग हो रहे हैं जो हमें मिल रहे हैं, जिस सत्संग में हम जाते हैं उस सत्संग में ही हमारा कष्ट दूर होता है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और यही मैं अपने सत्संग को भी विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी, मैं बहुत टाइम से सत्संग शेयर करने की सोच रहा था पर नहीं कर पा रहा था, और आज गुरु जी की ऐसी रहमो करम हुई, ऐसी कृपा हुई कि मैं सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, मैं एवरी मंडे गुरु जी के दरबार जाता हूँ, एवरी मंडे उनकी ब्लेसिंग्स पाता हूँ। और मैं तो सबको ही कहता हूँ कि सब गुरु जी के दरबार जाएं, सब उनकी कृपा कृपा प्राप्त करें। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।